ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस परिवार की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको शिव शक्ति संयोग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। शिव शक्ति का मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उसे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से नृत्य आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर ओंकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई है। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। उत्पत्ति क्रम में ईशान से शांति तीता कला उत्पन्न हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन पांचों कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति होती है। कला, वर्ण, स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है वह इस प्रकार में है। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समिष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तल से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्ययम परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थिर रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तो उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो
तब उसे महेश्वर तत्व समझना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। जब शिव अपने रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। शिव व सृष्टि चक्र। शिव नाम का अर्थ ही कल्याणकारी है। शिव उसी को बताया जा सकता है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान को समाया जा सकता है। सृष्टि चक्र में परमात्मा शिव और वैदिक मंत्र की एक व्याख्या ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु का ही है। इस स्वरूप द्वारा परमात्मा शिव मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने कल्याणकारी ज्ञान द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। समय अनुसार परमात्मा शिव ने इसी स्वरूप द्वारा पृथ्वी के मानव को ज्ञान के सागर में नहलाया है। जिस ज्ञान को मानव ने धर्म के रूप में आपस में बांटा है और सतयुग से कलयुग तक पृथ्वी पर मानव ने अनेकानेक धर्मों की स्थापना भी की है। शिव स्वरूप सूर्य परमात्मा शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा पर यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। शिव स्वरूप शंकर जी। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवो शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। मानव शरीर और वैदिक मंत्र। वेदों को सबसे बड़ा विज्ञान माना जाता है। पूर्ण मानव शरीर के गहरे अध्ययन से भी हमारे सामने यही आता है कि ध्वनि के उच्चारण का असर मूल धारा चक्र से सहस्र धारा चक्र तक सीधा होता है। अतः वैदिक मंत्र ही एकमात्र साधन है मानव शरीर के लिए निरोगिता को हासिल करने हेतु और जीव आत्मा सहित परमात्मा शिव की इस विशाल सृष्टि चक्र से मोक्ष प्राप्ति हेतु। जब मानव शरीर शिव संकल्प मस्तु के वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो मानव के मन में अनेक तत्वों का मिश्रण होता है और मानव का मन निर्बल से प्रबल हो जाता है। विनाशकारी कर्मों से कल्याणकारी कर्मों को करने वाला हो जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ऊर्जा का केंद्र मन ही होता है। समय की धारा में सतयुग से लेकर कलयुग तक के समय में मानव शरीर इन्हीं वेद मंत्रों के उच्चारण से दूर होकर दुखी हो गया। मानव शरीर का मन इन्हीं शिव संकल्प मस्तु के वेद मंत्रों से प्रबल होता है और कल्याणकारी कर्म संपन्न करता है, जिनका फल सुख के रूप में शरीर भोगता है। इन्हीं मंत्रों के उच्चारण द्वारा मानव के मन को अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण कर जीव आत्मा परमात्मा शिव के इस विशाल सृष्टि चक्र से मोक्ष को प्राप्त करती है। सृष्टि चक्र मानव शरीर व शिव। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा शिव द्वारा जीव आत्माओं से ही बनाई गई है। इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। सृष्टि चक्र में प्रवेश करने से पहले जीव आत्मा का निवास सूर्य के अग्रभाग पर होता है। ज्योति बिंदु परमात्मा शिव के साथ में सृष्टि के कल्याण का संकल्प ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ने मन में धारण करता है और सूर्य की किरणों के माध्यम से आत्मा के साथ इस सृष्टि में प्रवेश करता है। आत्मा और मन अनेकानेक योनियों में जन्म धारण करते रहते हैं और सृष्टि चक्र का सफर तय करते हैं। पूर्ण 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही आत्मा को मानव शरीर की प्राप्ति होती है। इस पूर्ण सृष्टि चक्र को पार करने में आत्मा और मन को तकरीबन 2500 वर्ष का समय लग जाता है। इस सृष्टि चक्र में आत्मा को 7 बार मानव शरीर की प्राप्ति होती है। जीव आत्मा व शिव। पूर्ण सृष्टि में आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु का ही होता है। योनि धारण करने पर ही उसे किसी नाम से पहचाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आत्मा
कुत्ते का शरीर धारण करती है तो उसे कुत्ते का नाम प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मादा और नर के भोग से पृथ्वी पर एक शरीर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ज्योति बिंदु ओम, माता शक्ति और ज्योति बिंदु परमात्मा शिव द्वारा ही ज्योति बिंदु आत्मा का जन्म होता है। इस प्रकार की क्रिया सूर्य के अग्रभाग में ही संपन्न होती है। इसका प्रमाण ओम नमः शिवाय के बीज मंत्र से मानव को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा के इस चक्र के संचालक भी शिव ही है। प्रत्येक आत्मा मानव शरीर के बाल की नोक का 10,000वां हिस्से के तुल्य होती है और आत्मा का 10,000वां हिस्सा मन का स्वरूप होता है। इनका स्वरूप अत्यंत ही सूक्ष्म होने के कारण साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। शरीर में भाव उत्पन्न आत्मा से ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 तरह के भावों की व्याख्या राक्षस भाव और देव भाव के रूप में की गई है, जिनसे प्राणी कल्याणकारी अथवा विनाशकारी कर्म संपन्न करता है। आत्मा के साथ परमात्मा का अंश होने के कारण सृष्टि का सभी ज्ञान आत्मा को होता है, परंतु मन को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता। जन्म के पश्चात ही मन ज्ञान का ज्ञापन करता है। मानव शरीर में कुंडलिनी चक्र, मानव शरीर की रचना ही इस पूर्ण सृष्टि में अद्भुत मानी गई है, क्योंकि इसी योनि में मन द्वारा धारण किया गया सृष्टि कल्याण का संकल्प पूर्ण हो पाता है। मानव शरीर में 7 चक्रों का समावेश होता है। इन चक्रों द्वारा मानव शरीर 56 प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर पाता है। पूर्ण मानव शरीर का ढांचा इन्हीं चक्रों पर आधारित है। ध्वनि की उत्पत्ति इन चक्रों से ही होती है। सभी चक्र भिन्न भिन्न धातुओं से बने हैं, जिनसे ध्वनि का धातु रूप उत्पन्न होता है। स्वर कंठ से और व्याकरण मुख से निकलता है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां इन्हीं चक्रों से जुड़ी हुई हैं। जिन नाड़ियों द्वारा प्राण वायु का संचार पूर्ण शरीर में होता है, इन चक्रों द्वारा जब हवा के दबाव से ध्वनि का उच्चारण होता है, तो उसी हवा द्वारा मस्तिष्क में वृद्धि और शरीर के भीतरी अंगों की ऊर्जा धाराएं खुलती हैं और मानव अपनी बुद्धि के उल्टे व सीधे भाग में ऊर्जा का बहाव बढ़ा पाता है। कुंडलिनी शक्ति मूल धारा चक्र में विराजमान रहती है। यह शक्ति ज्ञान की देवी होती है। मानव संस्कृत भाषा के उच्चारण से दूर होने के कारण ही रोगी हो गया है, क्योंकि सभी भाषाओं में कटी हुई ध्वनियों का उच्चारण होता है, जिसकी वजह से चक्र पूर्ण रूप से नहीं घूम पाते और प्राणवायु का संचार शरीर के अंगों में नहीं हो पाता है। मानव शरीर की मृत्यु और जन्म सृष्टि चक्र में मानव शरीर आत्मा को 7 बार प्राप्त होता है। पूर्ण जीवन भर यादों को मानव बिंदु स्वरूप मानव मन में ही भरता है। मन के उल्टे भाग में उल्टे, बुरे और पाप कर्मों की यादों को और मन के सीधे भाग में अच्छे, सीधे और पुण्य कर्मों की यादों को भरता है। आत्मा और मन के जब 7 जन्म मानव शरीर के रूप में पूरे हो जाते हैं, तो उसके पश्चात ही सारे जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फल भोगने हेतु आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिसके पश्चात फिर से आत्मा को 2500 वर्ष का यह शिष्ट चक्र पार करना पड़ता है। मानव शरीर धारण करने हेतु शिष्ट चक्र से मोक्ष। सृष्टि में जब आत्मा मानव शरीर धारण करती है, तो उसके मन को यह ज्ञान नहीं होता कि वो कौन से जन्म में अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। मानव मन सृष्टि के कल्याण का संकल्प ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से धारण किए हुए होता है। इस संकल्प का ज्ञान उसी के शरीर की बुद्धि के सीधे भाग पर जड़ा हुआ होता है। बुद्धि की इन ऊर्जा धाराओं में ऊर्जा के प्रवाह हेतु शिव संकल्प मस्तु के एक वैदिक मंत्र का मंथन मानव शरीर को करना पड़ता है। साभार hindi.webdunia.com, प्रभातखबर.com। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।